नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, ओम हरि। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवों के देव महादेव हैं और बहुत ही शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं। हमारी थोड़ी सी आराधना से और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान भोलेनाथ बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और फिर हमारी परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हमारी समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, भगवान शिव उस समस्या को, उस परेशानी को शीघ्र ही दूर कर देते हैं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं और आपको पता भी है कि भगवान भोलेनाथ अभिषेक प्रिय हैं। अगर आप किसी भी समस्या से घिरे हो, कोई भी परेशानी आपके ऊपर हो, कोई भी आपकी कामना हो जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही हो, तो ऐसे में अगर आप शिव मंदिर जाकर, शिवालय जाकर मात्र 1 लोटा जल से भी आप अभिषेक करते हैं तो इससे भी आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, सभी समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाती है। तो मात्र 1 लोटे जल से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन शिव पुराण में कुछ ऐसे विशेष द्रव्य बताए गए हैं कि अगर आपकी कोई बहुत विशेष कामना है और आप चाहते हैं कि वो कामना आपकी बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, तो इसके लिए अगर आप विशेष द्रव्यों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको शीघ्र प्राप्त हो जाती है और आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण भी हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करने वाले हैं शिव पुराण में बताए गए विशेष द्रव्यों के बारे में, जिनके द्वारा आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, बात करते हैं शिव पुराण के बारे में। तो शिव पुराण में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए उपाय बताए गए हैं। शिव की कृपा पाने के लिए, अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपनी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताए गए हैं। अगर आप इन उपायों को पूरी श्रद्धा से करते हैं, पूरे विश्वास से करते हैं, भगवान शिव के ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा और भक्ति है, तो विश्वास रखिए कि आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। और अगर आप मन में संशय रखकर कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय का आपको कोई फायदा नहीं होता है और कामना भी पूर्ण होने में बहुत समय लग जाता है। इसलिए दोस्तों, जब भी हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं, महादेव की शरण में जाते हैं, मन में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। हमारे पात्र में चाहे जल हो या फिर कोई विशेष द्रव्य हो, अगर हम पूरी श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो वो हमारी कामना भगवान शिव बहुत ही शीघ्र पूर्ण कर देते हैं। तो बात करते हैं, अगर आप बहुत समय से रोगों से परेशान हैं, असाध्य रोगों से घिरे हुए हैं, लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और दवाइयों का भी आप पर असर कोई नहीं हो रहा है, तो ऐसे में दोस्तों आपको चाहिए कि आप कुशा के जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। कुशा जो कि आपको वैसे भी मिल जाती है, जंगली एरिया में मिलती है, जो कि घास की तरह होती है, कुशा घास होती है। अगर आपको नहीं मिल पाती है इस तरह से, तो आप पूजा की दुकान पर जाएंगे तो वहाँ पर भी, जहाँ पर पूजा सामग्री मिलती है, आपको कुशा बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उस कुशा को आप जल में डालें और वो जल ले जाकर भगवान शिव को महामृत्युंजय मंत्र का जल करके या फिर नमः शिवाय का पंचाक्षर मंत्र करते हुए शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो असाध्य रोगों से मुक्ति मिल जाती है। अगर आपको भौतिक सुख सुविधाओं की कामना है, बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, इस तरह से अगर आपको लग्जरी लाइफ की कामना है तो आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का दही से अभिषेक करें। जब भी आप अपने विशेष कामना के लिए अभिषेक करते हैं भगवान शिव का किसी भी विशेष द्रव्य के द्वारा, तो अभिषेक करने का जो तरीका होता है, सर्वप्रथम आपको जल अर्पित करना है। उसके बाद आप जो द्रव्य ले गए हैं उस द्रव्य से अभिषेक करेंगे। फिर आपको शुद्ध जल से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक करना है। तो अभिषेक की जो भी वस्तु आप अर्पित करेंगे उससे पहले आपको जल अर्पित करना है और उसके बाद भी आपको जल अर्पित करना है। और विधि विधान से पूजा करके जब आप भगवान शिव की प्रार्थना करेंगे तो आपकी कामना अवश्य ही पूरी होती है। अगर आपको धन का अभाव है, कर्ज में घिरे हुए हों, धन के अभाव से बहुत अधिक परेशान है, व्यापार में आपको घाटा हो रहा है
या नौकरी आपकी अच्छे से नहीं चल रही है और उसमें परेशानियां आ रही हैं, मतलब धन आगमन के रास्ते बंद हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको गन्ने के रस से अभिषेक करना चाहिए। गन्ने के रस से अभिषेक करने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अब अगर आपके पास गन्ने का रस ना हो तो क्या करें? तो ऐसे में आप जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर गुड़ को आप घोल लीजिए और उसी रस के द्वारा आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और गन्ने के रस से जो फ़ायदा होता है अभिषेक करने का, उसी तरह का फ़ायदा आपको गुड़ से अभिषेक करने का भी प्राप्त होता है। तो गन्ने के अभाव में आप गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको धन वृद्धि चाहिए, जैसे कि आपको धन का अभाव है, जैसे हमने बताया कि गन्ने के रस से भी आप अभिषेक कर सकते हैं और शहद युक्त जल से भी आप अभिषेक करते हैं। जैसे कि आपको शुद्ध जल लेना है, उसमें थोड़ा सा शहद डालें और फिर भगवान शिव पर अर्पित करें। तो उस शहद से अभिषेक करने से धन में भी वृद्धि होती है, स्वास्थ्य भी काफ़ी अच्छा रहता है आपका, और परिवार में भी आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है, वाणी में मिठास आती है, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है अगर आप शहद मिश्रित जल से अभिषेक करते हैं भगवान भोलेनाथ का। तो दोस्तों, अगर आप तीर्थों के जल से अभिषेक करते हैं, जैसे आप कहीं तीर्थ पर गए, वहां से लाया हुआ कुछ पवित्र नदियों का, पवित्र तीर्थ स्थलों का जल आपके पास है और भगवान शिव पर उस जल से अभिषेक करते हैं, तो उससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। अगर तीर्थों के जल से आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो अब अगर आप रोगों से बहुत परेशान हैं तो आपको विशेष रूप से इत्र मिले जल से अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको कुशा नहीं मिल पाती है तो ऐसी अवस्था में आप जल में इत्र मिलाकर भी अभिषेक कर सकते हैं। इत्र की धारा भगवान शिव पर अर्पित करने से आपको समाज में, परिवार में, हर जगह मान सम्मान की प्राप्ति होती है, यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, शोहरत मिलती है, जैसे कि आपका नाम बढ़ता है अगर आप इत्र से भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो। और इसके साथ ही रोगों से भी आपको मुक्ति मिलती है। दूध से अभिषेक करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं तो कच्चे दूध से अभिषेक करें। कच्चा दूध अगर गाय का मिले तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो गाय का दूध उपलब्ध हो तो कोशिश करें कि गाय के दूध से प्रतिदिन भगवान शिव का अभिषेक करें। अगर संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है या आपके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो भगवान शिव के मस्तक पर विराजती है गंगा। गंगा जल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो गंगा जल से जब आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, भौतिक कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी तरह के सुखों की प्राप्ति हो जाती है अगर आप प्रतिदिन गंगा जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो। अब भगवान शिव के मस्तक पर विराजती हैं गंगा, तो भगवान शिव को गंगा बहुत ही प्रिय है। तो क्या गंगा जल से भगवान प्रसन्न होते हैं? नहीं, हमारी भावनाओं से भगवान प्रसन्न होते हैं। हम कितनी श्रद्धा से वो जल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। लोग हरिद्वार जाते हैं या अलग अलग गंगा में जाकर इस समय में, सावन मास में, वो कावड़ से गंगा जल भरकर लाकर भगवान शिव पर अर्पित करते हैं। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कठोर परिश्रम करके कुछ लोग पैदल चल के भी जाते हैं कि गंगा से हम जल लाकर शिव भगवान पर अर्पित करेंगे, जबकि भगवान शिव के मस्तिष्क पर ही गंगा रहती है। तो हमारी श्रद्धा कितनी है, हमने कितने परिश्रम से वो गंगा जल लाकर भगवान शिव पर अर्पित किया है, कितनी श्रद्धा हमारे मन में है, इस पर भगवान शिव की कृपा हम पे प्राप्त होती है। तो गंगा जल से प्रतिदिन अभिषेक कर सकते हैं आप, और इससे बहुत ही शीघ्र आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।